हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड मटेरियलिस्टिक थिंग्स। सो ये डिबेट आपने काफ़ी बार सुनी होगी। काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि एक चीज़, कोई भी हमें चीज़ चाहिए होती है, मटेरियलिस्टिक थिंग की मैं बात कर रहा हूँ। कोई भी घर, बंगला, गाड़ी, पैसे वाली अमीर चीज़, कोई भी पैसा या फिर कोई भी सक्सेस, कुछ भी हमें चाहिए होता है। तो काफ़ी लोग उस पर डिबेट करते हैं कि वो एक टाइम के बाद जब हम वो हासिल कर लेते हैं, वो चीज़ें हमें जब मिल जाती हैं, उसके बाद उसकी वैल्यू हमें इतनी नहीं लगती। जैसे आपने सुना होगा, काफ़ी जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके इंटरव्यूज़ में वो लोग बोलते हैं कि ये चीज़ जो पैसे वाले लोग हैं या फिर जो हमने चीज़ें हासिल कर ली है, अब हमें लगता है उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, वो इतनी वैल्यूएबल नहीं थी। शायद ऐसा फील होता है उन लोगों को। सो कितना सच है, कितना झूठ है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स उससे ज़्यादा मैटर करता है या नहीं करता है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से वीडियो को। छोटी सी वीडियो रहेगी, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा इस पर कंटेंट। सो ह्यूमन रिलेशनशिप्स, अब आपने देखा होगा कि अगर आपकी लाइफ में भी आपने 5 साल पहले का अपना सोचिए, 5 साल पहले आप जहाँ पर भी थे उस टाइम पर आप जो भी ड्रीम करते थे, हो सकता है आपने कोई 1 या 2 ड्रीम्स पूरे किए हों अपने, राइट? क्योंकि मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ है, इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ और मैं ये चीज़ मानता भी हूँ ऑब्वियसली। हालांकि अब ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुका हूँ या मुझे बहुत सक्सेस मिल चुकी, बट एक टाइम था जब मुझे कोई एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे पसंद थी, जो मुझे चाहिए थी, राइट? वो एक अच्छी बाइक थी, एक अच्छा लैपटॉप, अच्छा फ़ोन, माई ड्रीम फ़ोन। अब छोटे छोटे ड्रीम्स होते हैं, सबके होते हैं। मिडिल क्लास लोगों के छोटे मोटे ड्रीम्स ही होते हैं स्टार्टिंग में, जब आप एक ऐसी पोजीशन पर हो जहाँ पर आपके पास कुछ नहीं है, जहाँ पर आपकी सैलरी 15,000 20,000 रुपये है, एंड आप इतना डेवलप नहीं हो, ना ही आपकी कोई डेवलप्ड इन द सेंस कोई ऐसी स्पेसिफिक आपने पढ़ाई नहीं कर रखी, कोई ऐसी आपने फील्ड नहीं चूज़ की हुई जिसमें आपको पता है कि आगे जाके आप बहुत अमीर बन जाओगे या फिर अच्छा पैकेज आपको मिल जाएगा या फिर अच्छी सैलरी आप कमाने लग जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बेसिक बैकग्राउंड से हो, एक मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास पर्सन हो, नॉर्मल इंसान हो जिसने नॉर्मल बीए ग्रेजुएशन किया हुआ है, एंड आपकी सैलरी 15 से 20,000 रुपये है मंथली। उस इंसान के क्या ड्रीम्स हो सकते हैं, राइट? यही सब ड्रीम्स होते हैं, छोटे छोटे ड्रीम्स होते हैं। एक अपनी गाड़ी होनी चाहिए, छोटी मोटी गाड़ी हो, चाहे अपनी गाड़ी, अपना घर, चलो ये भी बड़ी चीज़ें हो गई उसके लिए। आप नॉर्मल ड्रीम्स होते हैं, आईफोन काफ़ी लोगों का ड्रीम होता है, आपने सुना होगा, राइट? आईफोन एक ड्रीम फ़ोन है काफ़ी लोगों के लिए। जिन लोगों के पास नहीं होता, एक जिनके पास होता है उनको तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू नहीं होती, बट जिनके पास नहीं होता उनके लिए वो ड्रीम फ़ोन होता है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, आपने भी देखे होंगे, आपके भी फ्रेंड सर्कल में होंगे। ऐसे ही मेरा भी था, मेरा एक ड्रीम फ़ोन था सैमसंग गैलेक्सी फ्लिप 5। सो मैंने लिया था। जब वो ड्रीम कंप्लीट हुआ, तो अब वो कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सब अलग स्टोरी है। बट जब भी वो ड्रीम कंप्लीट हुआ, या फिर एक और ड्रीम था, प्लेन में बैठना था, अब्रॉड जाना था, बाहर जाना था, वो भी ड्रीम मैंने कंप्लीट किया। तो ठीक है, अब वो जिस भी सिचुएशन में कंप्लीट हुआ, जैसे भी कंप्लीट हुआ, वो हुआ। एंड वो कंप्लीट जब वो हुआ था उस टाइम पर ऑब्वियसली उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी मेरे लिए। लाइक मुझे लगता था कि यार मैंने कुछ तो अचीव किया है, जो मैंने सोचा था कभी पास्ट में, वो चीज़ मैंने अचीव कर ली है फाइनली। ना मेहनत किया उसके लिए, मैंने बहुत कुछ किया, तब जाकर वो चीज़ पूरी हो पाई। एक महंगा फ़ोन, 1 लाख रुपए का फ़ोन, आप सोच सकते हो, लाइक 15,000 20,000 सैलरी वाला इंसान वो 1 लाख रुपए का फ़ोन लेना, लाइक बहुत बड़ा डिसीजन होता है एक लोअर मिडिल क्लास नॉर्मल इंसान के लिए, जिसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जो ऐसा नहीं है कि अपने लिए कमा रहा है, वो फैमिली के लिए भी कमा रहा है, उसको सब कुछ देखना है, स्टिल वो अपने ड्रीम्स भी पूरे कर पाए, तो बहुत मुश्किल होता है। बट स्टिल इवन आफ्टर ऑल दोज डिफ़िकल्टीज़, अगर मैंने अपना वो ड्रीम पूरा किया, उस टाइम पर मुझे बहुत अच्छा लगा। जब भी मैं वो फ़ोन हाथ में लेता था, हाथ में पकड़ता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। लाइक याद आ जाती थी वो पुरानी बातें कि जब मैं सोचता था कि यार कभी एक दिन होगा जब मैं भी ये फ़ोन लूँगा, या फिर एक दिन ऐसा होगा जब मैं प्लेन में बैठूँगा, मैं बाहर जाऊँगा। वो चीज़ें मैं सोचता था ऑब्वियसली, और बहुत अच्छा लगता था वो सोचकर। बट एक टाइम के बाद जब मैंने वो चीज़ें अचीव कर ली, उसके बाद फिर क्या, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, उसके बाद अब और क्या किया जाए, वो चीज़ माइंड में आ जाती है। लाइक
अचीव आपने कुछ गोल था वो आपने अचीव कर लिया, बट अचीव करने के बाद फिर क्या? उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद भी तो आपको कुछ चाहिए, राइट? उसके बाद आपको एक ड्रीम, नया आपका ड्रीम आ गया, उसके बाद आपको कुछ नया मिल गया मान लेते हैं, तो वो नई चीज़ आपका ड्रीम बन गई। बट जो पुरानी चीज़ थी उसकी वैल्यू ख़त्म नहीं हुई, उसकी वैल्यू उतनी ही थी। बट एक चीज़ ऐसी होती है कि अब आपने कोई भी एक गोल अचीव कर लिया है ना, उसके बाद आप फिर से उसी स्टेज पे चले जाते हो जहाँ आप 5 साल पहले थे। अगर आप देखोगे अपनी लाइफ, चलो मैं अपनी लाइफ का अपना एग्जांपल मैंने दे दिया, आप अपनी लाइफ से रिलेट करो। 5 साल पहले आप कोई ऐसी चीज़ चाहते थे जो अब 5 सालों में आपकी वो पूरी हो गई है। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो छोटा मोटा कोई गोल हो या फिर कोई एक ऐसी चीज़ हो जो आपको ख़रीदनी हो, या फिर वो कुछ भी हो सकता है, राइट? तो ऐसी कोई भी चीज़ जो आप चाहते थे जो अभी पूरी हो गई, जो आपने अचीव कर ली है, तो ऐसी कोई भी चीज़ अब आपको मिल चुकी है, उसके बाद आप कैसा फील करते हो, राइट? तो आपको ये सोचना है कि उसके बाद आपको कैसी फीलिंग होती है, उसके बाद अब आपको कैसा लगता है वो चीज़ अचीव करने के बाद। ऑब्वियसली कोई ना कोई नया गोल आपके पास आ गया होगा, राइट? या फिर मान लेते हैं, चलो आपका ये गोल था कि आपको एक घर चाहिए, बड़ा घर चाहिए, या फिर महंगी गाड़ी खरीदनी है अपने लिए, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको खरीदनी है, खरीद लिया आपने। आप उसको अकेले कब तक चला लोगे या फिर कब तक एंजॉय कर लोगे? आपको साथ में कोई ना कोई कंपनी चाहिए, राइट, एंजॉय करने के लिए। अगर आपका गोल है कोई बड़ा घर, आप उस घर में अकेले तो रहोगे नहीं। अगर आप अकेले रहोगे तो आप क्या कर लोगे अकेले रहकर उसमें, राइट? आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। कितने दिन तक आप उसको अच्छे से एंजॉय कर लोगे? शुरू के 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना मान लेते हैं, आपने अच्छे से एंजॉय किया अपने घर को, आप रह रहे हो हर जगह, अलग अलग जो फैसिलिटीज़ हैं वो सब एंजॉय कर रहे हो, बट कितने टाइम तक आप एंजॉय कर लोगे? एक टाइम के बाद आप उससे बोर होने लग जाते हो। और ये मेरे साथ भी हुआ। मैंने फ़ोन ले लिया था, मैंने चलाया फ़ोन को, स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से यूज़ किया, बहुत अच्छा लगता था, बट एक टाइम के बाद फिर वो अच्छा लगना कम हो गया था, क्योंकि वो नॉर्मलाइज़ हो गया। वो चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो गई। वो फ़ोन डेली मेरे पास रहता था, मेरा ही फ़ोन था, ऑब्वियसली मेरे पास रहेगा। वो चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो गई। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा? अब उस फ़ोन से मुझे वो हैप्पीनेस, वो चीज़ नहीं मिल रही थी जो स्टार्टिंग में मिली थी ना। वो हैप्पीनेस होती है जो कोई नई चीज़ आपको मिलती है, कुछ टाइम बाद वो हैप्पीनेस सेम नहीं रहती, कम हो जाती है, क्योंकि वो एक मटीरियलिस्टिक चीज़ है, उसमें फीलिंग्स नहीं है। फीलिंग्स आपके अंदर है वो चीज़ पाने के लिए, बट जैसे ही वो चीज़ आपको मिल जाएगी उसके बाद वो फीलिंग ख़त्म हो जाएगी। ऑब्वियसली वो चीज़, वो जो फीलिंग है, वो चीज़ को लाइफ टाइम रखने की नहीं है, वो चीज़ को सिर्फ हासिल करने की है, वो अपना बनाने की है। कि आपको एक फ़ोन ओन करना है या फिर आपको एक गाड़ी ओन करनी है, वो फीलिंग है। वो फीलिंग जब वो चीज़ आपको मिल जाती है उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। कुछ टाइम तक आप इंजॉय कर लेते हो, बट उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आपको फिर वही एम्प्टीनेस, वही आप फील करने लगते हो कि अब क्या किया जाए। अब वापस से आप वहीं पर आ जाते हो स्टेज पर कि अब आपको कुछ नया चाहिए, अब आपको कुछ नया ड्रीम्स हो गए, नया डिज़ायर्स आ गए, कोई नई फीलिंग्स आ गई कि अब आपको दोबारा से वो चीज़ फील करनी है, दोबारा से वो एक्साइटमेंट फील करना है, जो कोई नई चीज़ पाने का एक्साइटमेंट, एक ड्रीम चेस करने का एक्साइटमेंट। वो चीज़ आपको कोई भी चीज़ हासिल करने के बाद परमानेंट नहीं रहती है। तो यही आपका एक समझाना मैं चाह रहा हूँ कि मटीरियलिस्टिक चीज़ें अगर हमको मिल भी जाती हैं, जैसा लोग बोलते हैं कि हिंदी में भी कहावत है, राइट, सब मोह माया है, ये सब मोह माया है। तो मोह माया ये बिल्कुल करेक्ट है, आई बिलीव इन दैट। अब जब मेरे साथ एक्सपीरियंस हो चुका है तो मैं इसमें बिलीव करता हूँ। ऑब्वियसली पहले शायद ऐसा लगता है, जो लोग अभी तक भी ऐसा अचीव नहीं कर पाए या फिर जिन लोगों ने वो एक्सपीरियंस नहीं किया है, उन लोगों के लिए अगर आप बोलोगे उन लोगों से कि ये सब मोह माया है, तो वो लोग बोलेंगे यार जिसके पास होता है उसको ऐसा ही लगता है, जिसके पास नहीं होता उससे पूछ कर देखो। ऑब्वियसली सबका अलग अलग स्टेजेस होते हैं, बट हमारे पास जब नहीं था तब हमें भी ऐसा ही लगता था कि
पैसे वाले लोग ऐसा ही बोलते हैं, जो अचीव कर लेते हैं वो ऐसा ही बोलते हैं, जब हम अचीव करेंगे तो चीज़ें अलग होंगी, बट ऐसा नहीं होता एक्चुअल में। जब मैंने अचीव किया उसके बाद मुझे लगा ठीक है चीज़ें अलग हो गई, बट कुछ टाइम बाद वो एक्साइटमेंट फिर ख़त्म हो जाती है। फिर आप कुछ नए गोल को चेस करते हो, क्योंकि वो एक्साइटमेंट वो डेस्टिनेशन की नहीं है, वो एक्साइटमेंट है जर्नी की, वहाँ तक पहुँचने की। सो वो चीज़ आपको बाद में समझ आती है, वो पहले आप किसी को भी नहीं समझा सकते हो। कितना भी आप कोशिश कर लो, जब तक वो सामने वाला खुद एक्सपीरियंस नहीं करेगा वो आपकी बात नहीं समझेगा। बट ऑन दी अदर हैंड ह्यूमन कनेक्शन की क्या बात है। ह्यूमन कनेक्शन, ह्यूमन रिलेशनशिप्स एक ऐसी चीज़ है जो इमोशंस आपको सामने से प्रोवाइड करती है, यू नो। जैसा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इमोशन नहीं होते, बट लोगों में इमोशन होते हैं, कनेक्शंस में इमोशन होते हैं। फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स, कोई भी रिलेशन हो, भाई बहन, माँ बाप, हस्बैंड वाइफ, कोई भी रिलेशन हो, या फिर दोस्त होते हैं, कोई भी रिलेशन हो, हर रिलेशन में आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा राइट कि आप बोर हो रहे हो। अगर आपका रिलेशन अच्छा है तो ऑब्वियसली, अगर आपका रिलेशन आपके घर वालों के साथ अच्छा है तो आपका कितना भी बुरा टाइम चल रहा हो, आप अपने घर वालों के साथ कुछ समय बिताओगे, आपको बहुत अच्छा फील होगा। ऐसा होता है राइट। अपने कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके साथ हम टाइम बिताते हैं तो हम सारी टेंशन भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? और वो दोस्त लाइफ टाइम रहेगा, फिर भी आपको लाइफ टाइम कोई भी प्रॉब्लम आती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपको हर बार नया दोस्त चाहिए। मटेरियलिस्टिक चीज़ों में क्या होता है, आपने एक फ़ोन ख़रीद लिया या फिर आपने कार ख़रीद ली, कुछ टाइम आपने चलाया उसको, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, उसके बाद उस कार में भी प्रॉब्लम आने लग जाएगी राइट। उसके बाद आपको उसको चेंज करना ही पड़ेगा, आप उसको लाइफ टाइम नहीं रख सकते। काफ़ी लोग रखते भी हैं, बट लाइफ टाइम रखते हैं ऑब्वियसली, वो अलग चीज़ है, वो उनका ऑब्सेशन होता है, उनका पैशन होता है। बट स्टिल लाइफ टाइम रखने के बाद भी आपको कभी ना कभी उसको चेंज करना पड़ेगा, या फिर आप ज़िंदगी भर उसको चला नहीं सकते हो। हर चीज़ की एक लिमिटेशन है राइट, क्योंकि कार 15 ईयर्स तक वैलिड होती है, 10 ईयर्स तक, जो भी है, अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग जगह के हिसाब से। तो 10 साल के बाद वो एक्सपायर हो जाएगी, उसके बाद गवर्नमेंट ही अलाउ नहीं करेगी चलाने को। आप उसको रख कर क्या करोगे? आपको चलाने के लिए दूसरी कार तो चाहिए ही राइट। तो वही चीज़ है। या फिर घर है आपका, आपको रिपेयर करना है, आप उस एक टाइम के बाद उसको रिपेयरिंग चाहिए होगी, बार बार रिपेयर करवाना पड़ेगा। रिलेशनशिप्स में ऐसा नहीं होता। रिलेशनशिप्स में आपका वो लाइफ टाइम के लिए एक बॉन्ड बन जाता है। जिसके साथ आपका रिलेशन अच्छा है, ऑब्वियसली उसके साथ लाइफ टाइम के लिए बॉन्ड बन गया है। अब आप वो ख़त्म नहीं हो सकता, आप चाहो भी तो भी। और जब भी आपको रिक्वायर हो, जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, जब भी आपका ख़राब टाइम चल रहा होता है, आपको टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है, आप अपने दोस्त के साथ, अपने घर वालों के साथ टाइम बिताते हो, आपको अच्छा फील होता है। तो ये चीज़ जो रिलेशनशिप्स आपको प्रोवाइड करती हैं, हैप्पीनेस, वो रियल हैप्पीनेस होती, ना कि ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो आपको कुछ टाइम की टेम्पररी हैप्पीनेस प्रोवाइड करती हैं। तो यही डिफरेंस है मटेरियलिस्टिक चीज़ों में और ह्यूमन रिलेशनशिप्स में, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है कि हाँ ऐसा ही होता है। काफ़ी लोग ऐसा नहीं मानते ऑब्वियसली, बट एक टाइम के बाद जब वो खुद एक्सपीरियंस करते हैं ये चीज़ें, वो भी बिलीव करने लगते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि उस इंसान ने अभी तक वो चीज़ एक्सपीरियंस की है या नहीं की है। सो आई गेस आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा टॉपिक। एंड वीडियो को ख़त्म करते हैं, अब ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें और बताने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।